राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, पहले पाठ जो मैं आपको करा चुका हूँ, उसके आज एक एक नंबर के प्रश्न आप इसको लिख भी लेना और याद भी कर लेना। साथ साथ ये तुम्हारे के 12वीं क्लास में काम तो आएंगे पेपर में भी, और वैसे भी तुम्हारे काम आएंगे, तो इसलिए जो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो है, भारत को आज़ादी कब मिली? तो इसमें अलग अलग जो है मतलब लिखे होंगे, लेकिन मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा। उत्तर भारत को आज़ादी कब मिली? 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 को मिली। आपने उत्तर ये देना है। दूसरा प्रश्न, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? तो उत्तर आएगा इसका 565। भारत के विभाजन के समय कितनी रियासतें थी, कितने रजवाड़े थे, कितने छोटे छोटे राज्य थे? तो आपने बताना है 565। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1885। अगला हम देखते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. हुम, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के सामने दो समस्याएं लिखें। भारत को एक सूत्र में बांधना और लोकतंत्र की स्थापना, ये भारत के सामने समस्याएं थी। अगला प्रश्न, पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। उत्तर आएगा 1952 में। वैसे तो इसके चुनाव 19 अक्टूबर 1900 जो है 51 में शुरू हो गए थे, फरवरी 1952 तक चले थे, लेकिन हमने जो है ना इसको 1952 ही लिखना होता है, 1951 नहीं लिखना होता, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में जो है ना 1952 में ही हुए थे। इसलिए ये घोषणा कर दी थी जब पहले आम चुनाव पूछे जाएंगे तो हमने 51 की जगह 1952 ही लिखना है, 51 नहीं लिखना। तो इसका उत्तर आएगा 1952 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? जनवरी 1950। उत्तर क्या आएगा? जनवरी 1950। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लिखो। उत्तर क्या आएगा? सुकुमार सेन। उत्तर क्या आएगा? सुकुमार सेन। जब पहले आम चुनाव हुए तो कांग्रेस की कितनी लोकसभा में सीटें आई थी? विजयी कितनी सीटों पर हुए थे? 364। अगला प्रश्न, विपक्ष पार्टी दूसरे नंबर पर कौन उभर कर आई थी? कौन सी उस विपक्ष पार्टी का नाम बताओ जो कांग्रेस के बाद उसी की सीटें आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगला प्रश्न आ जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की उस समय पहले आम चुनाव में कितनी सीटें आई थी? उत्तर आएगा 16। अगला प्रश्न, दूसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1957 में। उत्तर क्या आएगा? 1957 में। अगला प्रश्न, एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जिस राज्य में 1957 में अर्थात दूसरे आम चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। तो उत्तर आएगा केरल। अब ये आ जाए अगला प्रश्न, केरल में कौन सी पार्टी की सरकार आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? तो उत्तर आएगा 1951 में। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, ध्यान रख लेना इस चीज का। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई?
1953 में। उत्तर क्या आएगा? 1953 में। अब इसी के साथ ही अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू कब किया गया? 1956 में। उत्तर क्या आएगा? 1956 में। तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? 1962 में। अगला प्रश्न, 1957 में कांग्रेस की लोकसभा में कितनी सीटें आई थी? 371। उत्तर क्या आएगा? 371। तीसरे आम चुनाव में जो 1962 में हुए थे, उस समय जो है कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी लोकसभा में? 361। अगला प्रश्न, हैदराबाद के शासक का नाम बताओ। निजाम। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के राजा का या शासक का नाम बताओ। हरि सिंह। अगला प्रश्न, भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? भाई संविधान के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त की गई है, तो उत्तर आएगा 22। प्रश्न, पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री का नाम बताओ। उप प्रधानमंत्री भी वही थे और गृह मंत्री भी वही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, रियासतों को भारत में विलय करने में विलय जो किया गया था, किसको श्रेय जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जो है इन रियासतों को भारत के अंदर जो है ना विलय करवाया था, मिलाया था इनको। और इन्होंने 4 तरीकों को अपनाया गया था, साम दाम दंड और भेद। उन तरीकों को अपनाकर सभी राज्यों को जो है भारत के अंदर मिलाकर और एकता के रूप में भारत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, ऐसे नेता का नाम बताओ जिसने भारतीय राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप दिया। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, हैदराबाद का भारत में कब विलय किया गया? उत्तर आएगा 1948। अगला प्रश्न, भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सांप्रदायिकता। उत्तर आएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मैंने आपको पहले भी बता रखा है 11वीं में। सांप्रदायिकता जब जो है अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्म की निंदा करना, आलोचना करना, अपने धर्म का उच्च बताना और दूसरे धर्म को छोटा बताना, जब उस चक्कर में जो झगड़े होते हैं वो सांप्रदायिकता होते हैं। तो हमारा इसीलिए हिंदू और जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के इस बात के झगड़े थे और इसी कारण से जो है भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत निर्माण में 2 बाधाओं का या 1 बाधाएं लिखो। तो आप कितनी भी लिख सकते हो। बेरोजगारी, अनपढ़ता, जात पात, ये जो है सारी अपनी जो है भाई राष्ट्र निर्माण, जब राष्ट्र को एक करने में बहुत बड़ी बाधा थी। ये मैंने आपको कुछ प्रश्न करा दिए हैं, बाकी और भी जो है कुछ प्रश्न मैं जो और भी आपको करा दूंगा, तो आप इनको जो है बड़े ध्यान से सुन लेना और लिख भी लेना और याद भी कर लेना। तो बाकी का जो है इस पाठ में से और कुछ अगले पाठ में से जो है मैं 1-1 नंबर के अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप और भी प्रश्न आपको जो है मतलब वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा।